हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। सकारात्मक वाक्य क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए, फ्यूचर टेंस का जो है चार पार्ट होता है। एक इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये चार होता है। तो फ्यूचर टेंस का जो है ये फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का सकारात्मक वाक्य यानी सिंपल वाक्य इस वीडियो में बताएंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहचानने का नियम देखिए, तो क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि रहता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाएगा, ठीक ना। क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, गा होना चाहिए, गी या गे रहता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा जाएगा, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानने का नियम तो समझ गए। तब बनाने का नियम क्या है, तो देखिए स्ट्रक्चर जो है बनाने का नियम वो इस टाइप का है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, उसको बनाने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है क्या है, वह जाएगा, है ना। तो देखिए गाय आ रहा है ना, देखिए गाय आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो स्ट्रक्चर इसके अनुसार बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट मेरा वह जाएगा, लड़का का बोध हो रहा है तो ही का प्रयोग करेंगे। अब ये कंफ्यूजन में रहेंगे कि शैल किसके साथ यूज करेंगे और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो देख लीजिए आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, ठीक ना। बाकी बात रह गया ही, सी, इट, यू, दे एंड नेम के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया कि किसके साथ, कौन सा सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। तो जब अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी रहे तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, दे एंड कोई भी व्यक्ति का नाम रहे तो हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, ठीक ना। तो देखिए क्या है, वह जाएगा, तो वह जाएगा लड़का का बोध आ रहा है तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद ही के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का, विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो क्या है, वर्ब यहाँ जाने का काम हो रहा है, जाना का गो बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है गो। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ही विल गो मतलब वह जाएगा, ठीक। उसी तरह देखिए सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है कि मैं पढ़ूंगा। ये भविष्य का बात हो रहा है कि मैं आगे पढ़ूंगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या हो जाता है आई, और आई के साथ देखिए क्या लगता है, शैल का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो शैल। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है रीड। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, आई शैल रीड। उसी तरह देखिए थर्ड नंबर क्या है कि आप काम करेंगे। तो देखिए आपका क्या होता है, यू होता है, यू। यू के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया गया है, विल का, तो विल लगाएंगे, विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या है, देखिए काम करना, और काम करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क, और वर्क का V1 फॉर्म क्या होता है, वर्क ही होता है, फुल स्टॉप। तो यू विल वर्क मतलब आप काम करेंगे, ये इसका सेंटेंस हो गया। उसी तरह देखिए क्या है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर है कि हम लोग आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे। तो हम लोग जो ऐसा क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश वी होता है, वी। उसके बाद तो वी के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, तो शैल का, शैल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या है, आने का काम हो रहा है, आना को क्या बोलते हैं, कम। तो कम का जो है फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है, कम, फुल स्टॉप। वी शैल कम मतलब हम लोग आएंगे, ठीक। उसी तरह देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या है हमारे पास, तो तुम गाना गाओगे। तो तुम का क्या होता है, यू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यू के साथ क्या प्रयोग किया गया है, विल का, तो विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद गाना गाना है ना, तो गाना
गाना को क्या, वर्ब यहाँ क्या है, गाने का काम हो रहा है, गाना को क्या बोलते हैं, सिंग। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिंग ही होता है, सिंग। क्या है, गाना, क्या गा रहा है, गाना। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अ सॉन्ग, जिसको गिन सकते हैं उसके पहले ये इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि क्या गाते हैं, तो गाना गाते हैं, और गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। तो यू विल सिंग अ सॉन्ग मतलब तुम गाना गाओगे, ये इसका सेंटेंस हो गया। उसी तरह देखिए 6 नंबर क्या है कि बच्चे खेलेंगे, क्या करेंगे, बच्चे खेलेंगे। तो देखिए बच्चे हैं एक से अधिक, तो बच्चे पहले से जानकारी है तो यहाँ द का प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रेन हो जाएगा। क्या होगा, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। तो द क्यों प्रयोग किया कि बच्चे खेलेंगे, उस बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, जो बच्चे जो है वो बच्चे के बारे में पहले से पूर्व परिचित, पहले से जानकारी है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगर नहीं जानते हैं कि कहाँ द का यूज किया जाता है, कहाँ एन का प्रयोग किया जाता है, तो आप हमारे वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ठीक, इंग्लिश स्टडी 4 में। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, द चिल्ड्रेन, बच्चे। उसके बाद देखिए चिल्ड्रेन, उसके बाद जैसे किसका यूज किया जाएगा, तो विल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ विल का प्रयोग करना है, सिंगुलर के साथ शैल का, है ना। तो कोई व्यक्ति का नाम हो या फिर प्लूरल हो तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ वर्ब खेलने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, प्ले। तो द चिल्ड्रेन विल प्ले मतलब बच्चे खेलेंगे, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए यहाँ 7 नंबर, तो 7 नंबर क्या है कि मेरा भाई स्कूल जाएगा, ठीक ना। तो क्या है मेरा सब्जेक्ट, तो मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर, माय ब्रदर। उसके बाद क्या होगा, विल का प्रयोग करेंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब, विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद देखिए वर्ब यहाँ क्या है, जाने का काम हो रहा है, और जाना को क्या बोलते हैं, गो, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो स्कूल, तो क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक। उसी तरह देखिए 8 नंबर, 8 नंबर क्या है कि सोहन मेरी मदद करेगी, सोहन मेरी मदद करेगी, सोहन मेरी मदद करेगी। तो देखिए सोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को लिखेंगे सोहन। तो देखिए कोई व्यक्ति के नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, तो विल का, विल, है ना। देखिए कोई व्यक्ति के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, विल, तो विल का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या है, हेल्प करना। अब हेल्प पर करना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्प मीन्स मदद करना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हेल्प ही होता है, हेल्प। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किसकी मदद की जा रही है, मेरी, तो क्या हो जाएगा, मी, क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा दिए, ठीक। उसी तरह देखिए 9 नंबर क्या है हमारे पास कि तुम बाजार जाओगे, है ना, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, सब्जेक्ट, यू। अब देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया गया है, तो विल का, विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या है, जाने का काम हो रहा है, और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, गो। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, गो, सॉरी ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो गो टू मार्केट, फुल स्टॉप, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं पता है, कहाँ जा रहे हैं तो बाजार जा रहे हैं, है ना, तो पता है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यू विल गो टू मार्केट मतलब तुम बाजार जाओगे, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पे न होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।